नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम गुप्ता आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्योतिष की यात्रा में। और आज का विषय है दोस्तों, बुध कुंडली के खाना नंबर 5 में हो तो कैसा फल देता है। आज इसके बारे में हम बात करेंगे। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, ये सिंह राशि होती है, पांचवा घर, और ये सूर्य का घर होता है और यहाँ के कारक बृहस्पति होते हैं। यहाँ पे कोई ग्रह उच्च नीच का नहीं होता। ये लाल किताब में वास्तु अगर जब हम करते हैं तो पांचवें घर को हम पूरब की दीवार पकड़ के चलते हैं। तो जब बुध खराब हो तो यहाँ पे बुध से संबंधित कोई भी वस्तु ना रखें, तो आपकी लाल किताब वास्तु हो गया आपका। इतनी आसानी से आप अपनी जिंदगी को ठीक कर सकते हैं। एक ग्रह को देख के आप अपनी कुंडली में बैठे ग्रहों को देखिए, जो ग्रह अशुभ बैठा है लाल किताब के लॉवाइज, उस ग्रह से संबंधित वस्तु उस दिशा में ना रखें। जैसा कि मैं दिशा भी बताता हूँ साथ साथ में, तो इसको आप नोट करते चलें। जो बुध नेक होता है यहाँ पे, तो ब्रह्म वाक्य बताया गया है दोस्तों। इनके मुंह से कही हुई बात, अचानक कही हुई बात जो है सच हो जाती है। मतलब ब्रह्म वाक्य, इन्होंने जो कह दिया वो होगा। ज्ञान का भंडार इनके पास होता है, बहुत ज्ञानी होते हैं जब बुध ध्यान नेक बैठा हो। तो बुध को यहाँ पे बांस कहा गया है दोस्तों, एक संज्ञा दी गई है कि जब बुध खराब हो तो घर पे बांस की लकड़ी वगैरह, ज्यादा बांस की सीढ़ी वगैरह नहीं रखते गए। इसको भी आप नोट बनाइए, ध्यान दीजिए। अगर यहाँ खराब भी हुआ तो ये पिता के लिए मंदभाग होता है, लेकिन औलाद पे, संतान के ऊपर कभी बुरा असर नहीं देता। जैसा कि पुत्र संतान और विद्या का घर, हमारी पढ़ाई लिखाई कैसी होगी उसको भी हम पांचवें घर से देखते हैं। संतान के लिए अच्छा होता है, थोड़ा सा पिता के लिए बताया है कि थोड़ा खराब हो सकता है। अगर बुध यहाँ बैठा है और ये घर खाली है तो ये बुध यहाँ सोया माना जाएगा दोस्तों। तो ये किस्मत 34 साल के बाद जागेगी, ऐसा बताया गया है कि बुध की उम्र होती है 34 साल। तो 34 साल के बाद बुध यहाँ जाग के अपना फल देता है, तब तो उनकी किस्मत वहां से जागती है। और जब बुध शुभ होता है दोस्तों, तो जैसे ही ये बच्चा जन्मता है पूरे परिवार को तार देता है। मतलब वो कितने भी गरीब हों, उनकी जिंदगी अच्छी होने लगती है, घर वालों की। ये इसकी नेक निशानी होती है दोस्तों। कुंडली में अगर बुध शुभ है तो आपकी कुंडली सही है। कुंडली देखते समय सर्वप्रथम आप बुध को देखें। बुध अगर शुभ हुआ, चंद्रमा शुभ हुआ तो कुंडली बहुत अच्छी है। उसके बाद बृहस्पति देखें। बुध का शुभ होना बहुत जरूरी है। जीवन आई चलाई चलेगी। अगर बुध सही हुआ तो आदमी अपना दिमाग लगा के, प्लानिंग बना के अपने जीवन को, भले वो टीचर, मास्टर, कलेक्टर और बड़ा इंजीनियर, साइंटिस्ट ना बने, लेकिन एक अच्छी जिंदगी जी लेता है व्यक्ति। छोटे मोटे कोई भी काम कारोबार करके या नौकरी करके जीवन उसकी आई चलाई चलती है। तो बुध को देखना बहुत जरूरी होता है। बुध अगर शुभ है तो ठीक है, बुध खराब है तो कब बुरा फल देगा, कैसे कैसे बुरे हाल करता है, इसके बारे में आगे हम समझते हैं। और अगर इनका घर गौ घाट हो, कहने का मतलब है आगे से छोटा हो और पीछे चौड़ा हो, तो यहाँ इनका बहुत अच्छी जिंदगी हो जाती है। तो इनका काम कारोबार बहुत अच्छा, जो नौकरी वगैरह इनकी बहुत अच्छी चलती है। और बुध यहाँ बहुत नेक फल देता है। अगर जैसा कि मैंने बताया कि खाना नंबर 9 खाली हो, यहाँ कोई ग्रह ना हो, तो बुध यहाँ बैठा हो, तो ये बुध बहुत अच्छा अच्छा फल देता है। इनका गृह जीवन बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छे नेक दिल के इंसान होते हैं। इनके पास ना खुद का जद्दी घर मकान सब कुछ होता है। गृहस्थ जीवन भी इनका बहुत अच्छा चलता है दोस्तों। सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति खाना नंबर 3 में हो या खाना नंबर 9 में हो, तो 34 साल के बाद इनकी किस्मत का सूरज बहुत तेजी से बुलंद होता है, बहुत अच्छा फल देता है। नौकरी जो भी कर रहे होंगे उसमें बहुत तरक्की मिलती है इनको, प्रमोशन वगैरह हो जाना, ये सब बहुत अच्छा इनके जीवन में 34 साल के बाद ये बुध यहाँ का फल देने लगता है। जब सूर्य, चंद्रमा या बृहस्पति इस घर में हो या तीसरे या 9वें घर में हो। जैसा कि बृहस्पति इस घर के कारक होते हैं, अगर बृहस्पति को भी शुभ करके चला जाए तो यहाँ पे बुध बहुत अच्छा फल देता है। जब बुध यहाँ बैठा हो और चंद्रमा उसी समय आप देखिए आपकी कुंडली में पहले घर में हो या दूसरे घर में हो या चौथे घर में हो या छठवें घर में या 12वें घर में चंद्रमा मंदा हो रहा हो, इसमें क्या होता है, बुध क्या करता है कि अगर चंद्रमा यहाँ बैठा हो तो बुध चौथे घर में बैठे हुए ग्रह को, छठवें घर में बैठे हुए ग्रह को, सातवें घर में बैठे हुए ग्रह को, आठवें और 9वें इन घर में बैठे हुए ग्रह का फल खराब कर देता है। इस ग्रह इस वो जो ग्रह उस घर में बैठा होगा उससे संबंधित काम कारोबार रिश्तेदार का बुरा हाल होता है, उनके फलों को वो खराब कर देता है। तो अगर ऐसी निशानी मिल रही है तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। बाकी बहुत सारे योग होते हैं, ग्रहों की युतियाँ होती हैं, अचानक चोट धोखा टक्कर
बुनियाद क्या है, वो बहुत सारी चीज़ें देख के आप कुंडली को मैं आपको बताऊंगा। ये ग्रह को देख के आप बहुत सारी चीज़ें आप जान सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपनी कुंडली दिखानी है तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क करें। कुंडली से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए आपको, कोई भी परेशानी आ रही है तो आप मुझे संपर्क कर सकते हैं और उसका उपाय लेके अपने जीवन को सुखमय बनाइए। और बुध खराब की एक निशानी होती है दोस्तों, कि उनके जो पैंट होता है ना, पैंट पैंट ढीली हो जाती है और बार बार वो पैंट ऊपर की ओर चढ़ाते रहते हैं। तो उनको बेल्ट वगैरह लगाना बहुत ज़रूरी होता है। बेल्ट लगाएं कस के, पैंट अपने साइज का ही सिलाएं। पैंट सरकते रहती है उनकी, इनका बुध खराब होता है। एक निशानी है, आम सी निशानी है, आप इसको किसको भी देख के आप समझ सकते हैं। तो बेल्ट वगैरह लगाएं। और जो करधन वगैरह पहनते हैं ना बच्चे, जो छोटे होते हैं तो करधन पहनते हैं शू, और उसमें एक कौड़ी जो लगा के पहनाते हैं बच्चों को, जिससे कि ये बचाव करता है जातक का। बुध को यहाँ नेक करने के लिए वो कौड़ी बच्चे के करधन में करके पहनाते हैं कमर के पास, जिससे कि जो ये हार्निया वगैरह की बीमारी देता है तो इससे उसको बचाव होता है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, बुध जब मंदा हो तो कैसा फल देगा, क्या ग्रह योग होंगे। पंडित जी ने किताब में बात कही है कि जबान से पता नस्ल तेरी जो चलता, तेरी जुबान से अगर तेरी नस्ल का पता जब चलता है, उसे काबू फिर क्यों न तू अपने करता। तो उस जबान को अपने काबू रखें। क्या है, जब बुध खराब होता है तो जुबान को ही कड़वी कर देता है। तो ये जो है बुध का उपाय है, तो अपने जुबान को काबू में रखें। बुध जब खराब होगा तो वो तीसरे घर, चौथे घर का और सातवें घर का, छठवें घर का, आठवें घर का, नौवें घर का, मतलब तीसरे, चौथे, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें, इस घर में जो ग्रह बैठे होंगे उनका बुरा हाल कर देता है दोस्तों। और नंबर एक में जब बुध यहाँ मंदा हो, खाना नंबर एक में जो ग्रह बैठा होगा उसका तो बहुत बुरा हाल कर देता है। बताया है कि उसकी मिट्टी ही बोलती होगी, बहुत बुरा हाल करता है। लेकिन अगर उसी समय आप देखिए कि अगर चंद्रमा या बृहस्पति तीसरे या नौवें घर में हो तो इनका कोई बुरा हाल नहीं होगा। बाकी जो चंद्रमा और बृहस्पति को छोड़ के जो भी ग्रह होंगे तीसरे, चौथे, छठवें, सातवें, आठवें, नौवें घर में, उनका बुरा हाल करता है। उस ग्रह से संबंधित बुरा हाल होता है। उस ग्रह से संबंधित रिश्तेदारों का बहुत खराब हाल होता है, आप पूछ सकते हैं कुंडली देखते समय। और चंद्रमा भी यहाँ मदद करता है। चंद्रमा मतलब माता का सुख भी होगा, रुपया पैसा प्रॉपर्टी घर सब होगा, और गृह जीवन इनका अच्छा होगा। मतलब इनकी स्त्री से इनको हर तरह से इनको मददगार होगी इनकी पत्नी। इनको बताया है कि जब बुध यहाँ मंदा हो, चंद्रमा और बृहस्पति जब नीच या रद्दी हो, मतलब बुध भी यहाँ खराब हो गया और चंद्रमा भी खराब हो गया और बृहस्पति भी नीच का या रद्दी खराब हो गया। अब ये बुध बहुत बुरा हाल करता है दोस्तों, जातक बहुत कड़वा बोलने लगता है। जिससे बोलते हैं ना कि हैवान और इंसान में एक जबान का ही फर्क होता है। मतलब इतना कड़वा जहर जैसा बात करेगा ये व्यक्ति, बहुत जहरी असर देने लगता है। बुध उस व्यक्ति की जुबान को खराब करता है। और अगर होने लगी तो समझ जाइए कि ये निशानी है, अब इनकी किस्मत खराब होने वाली है आगे। तो इनको अपने बुध का उपाय कर लेना चाहिए। तो बुध का उपाय बताता हूँ दोस्तों। बुध का उपाय होता है, गले में सफ़ेद धागे में या खाकी धागे में सफ़ेद धागा ले लीजिए, तांबे का पैसा कुंडा लगवा के उसमें जो है धागे में पहन लेना है। तांबे का पैसा गले में, और उसको कभी उतारना नहीं है। जिसका बुध खराब हो, ऐसे लक्षण आ रहे हो, तो ये इसका उपाय करके अपने जीवन को बड़े आसानी से ठीक कर लें। इसको उतारना नहीं है कभी ज़िंदगी में। और कहीं टूट जाए तो फिर दूसरा लेके तुरंत पहने, नहीं तो बुध ये खराब कर देता है आदमी का जुबान। और 6 दिन के लिए कम से कम चांदी की तार से नाक को छेदन करवाएं। नाक छेदन कराएं बीच से, जो बीच की हड्डी होती है नाक की, नोस्ट्रिल, उसमें बीच से ही छेद करवाएं। 6 दिन के लिए रखें, उसके बाद निकाल के उसको बाहर कहीं फेंक दें, जिससे उनके अंदर से वो कड़वापन खत्म होगा। और आप इन निशानियों को देख के उस जातक के साथ बीत क्या रहा है, आप इसका उपाय कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखमय बना सकते हैं दोस्तों। बहन बेटी बुआओं की सेवा करें, जैसा कि बुध के बहुत सारे उपाय हैं मैंने बताया, तो उसको फॉलो करते चलें। हरे कपड़े का प्रयोग ना करें। घर के पूरब की दीवार पे कोई हरा कलर ना करें। जैसे कि पूरब की दीवार होता है, वहाँ पे बुध से संबंधित कोई कारक वस्तु, खराब बुध से संबंधित कोई कारक वस्तु ना रखें। शंख, सीप, कौड़ी, सितार, गिटार, मनी प्लांट, रबड़ प्लांट, तुलसी का पौधा, केले का पौधा, हरा कलर, पीतल की घंटी, पीतल का घुंघरू, फिटकरी वगैरह होता है, फिटकरी बुध है, वहाँ बकरी, तोता, भेड़ वगैरह, ये सब जो भी बुध की कारक वस्तु बहुत हैं, उसको वहाँ पे ना रखें। जो रद्दी पेपर वगैरह कागज होता है, बहुत ढेर सारा रद्दी पेपर रखे रहते, पुरानी किताबें हो, लाइब्रेरी हो, उसको वहाँ से पूरब की दीवार से हटाएं। जीवन को अपने सुख में बनाएं। अब बृहस्पति और चंद्रमा को बलवान रखें, जिससे कि
चंद्रमा, बुध और बृहस्पति अगर अच्छे होंगे तो जीवन अच्छा चलने लगेगा, नहीं तो वो जातक परेशान होता है। तो आप अच्छे से वीडियो को देखिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर करें, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, लोगों को इसके बारे में जानकारी दें और वो अपनी कुंडली दिखा के अपना जीवन ठीक कर सकें। अगर किसी को कोई परेशानी आ रही है तो आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। मेरा ये नंबर है दोस्तों, जैसा कि मैं वीडियो में बताया हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।